हाय दोस्तों, तो Realme X7 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो गई है। अब Realme X7 Pro के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी कंटेंट बना चुका हूँ, वो आप यहाँ पे देख लेना। लेकिन आज हम बात करेंगे छोटे भाई Realme X7 की। अब इसके इस सतरंगी अतरंगी डिज़ाइन के अलावा एक चीज़ यहाँ पे सबसे स्पेशल है कि ये पहला फ़ोन है इंडिया में MediaTek Dimensity 800 चिपसेट के साथ आने वाला। तो अपने स्टाइल में स्वागत करेंगे इसका आज अपने देश में, करेंगे इसका पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट, बेंचमार्क्स, गेमिंग, सब चीज़ का आज हम कंपैरिजन कर लेंगे और देखेंगे कि Snapdragon 720G 750G जो प्रोसेसर है इस टाइम 20-22 हजार के अराउंड सबसे तगड़े वाले, उनसे ये कैसे कंपीट करता है, क्या चीज बेटर है, क्या चीज खराब है और ओवरऑल मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप इस बजट में ढूंढ रहे हो तो कौन सा फोन वो आपको दे पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक बार स्पेक्स आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो Dimensity 800U चिपसेट है बेसिकली Dimensity 720 चिपसेट जो था, आप देखोगे जो यहाँ पे CPU कोर्स हैं, जो GPU है, सब चीज सेम है, बस जो हाई पावर वाले दो कोर्स हैं CPU के उनकी क्लॉक स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो इसको आप सेम मान सकते हो जैसे Helio G70 से G80 बना, उसी टाइप का डिफरेंस है। Dimensity 800U को अगर हम Snapdragon 720G से कंपेयर करें, अब देखोगे दोनों में आपको जो 6 लो पावर कोर्स मिल रहे हैं Cortex A55 हैं, जो दो हाई पावर कोर्स हैं वो Cortex A76 के हैं, जो क्लॉक स्पीड है वो 8 के 8 कोर पे ज्यादा है Dimensity 800U में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है Dimensity के पास की 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है ये। 720G 750G दोनों 8 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर हैं। अब 750G के कंपैरिजन में भी आप देखोगे कि क्लॉक स्पीड यहाँ पे भी ज्यादा है। 750G के पास बस एक एडवांटेज है कि वहां पे जो हाई पावर वाले कोर्स हैं Cortex A77 है, वो जो थोड़े नए कोर्स हैं, तो मतलब थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस बेटर आप मान सकते हो। इसके अलावा जो GPUs हैं 720 750 पे तो काफी सिमिलर से हैं। Dimensity पे हमें Mali G57 GPU मिलता है, ये देखना पड़ेगा कैसे कंपेयर करेगा। अब इन तीनों ही प्रोसेसर्स में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। Snapdragon 750G है लेकिन जिसमें आपको UFS 3.0 मेमोरी का भी सपोर्ट मिलता है। अब उसके अलावा और काफी सारी चीजें होती हैं जिससे प्रोसेसर का फर्क पड़ता है आपके फोन पे, जैसे जो अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड होती है मैक्सिमम, वो प्रोसेसर पे डिपेंडेंट होती है। तो उसमें आप देखोगे 750G और Dimensity 800U तो एकदम ही साथ साथ हैं, लेकिन 720G से काफी बेटर है यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड डाउनलोड स्पीड्स। और ये इसलिए भी है क्योंकि 720G यहाँ पे 4G प्रोसेसर है, बाकी दोनों फोन ये 5G चिपसेट हैं। ऑब्वियसली अभी हम इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं कर सकते, देखते हैं जब 5G आएगा तब कितना फर्क पड़ेगा। खैर ये तो हो गए ऑन पेपर स्पेक्स, बट रियल लाइफ परफॉर्मेंस में देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा इन नंबर्स का। तो Realme X7 यहाँ पे ले लिया है, Realme 7 Pro है 720G के साथ और Mi 10i है Snapdragon 750G के साथ। तो तीनों फोन्स को मैंने 100% चार्ज कर लिया है। तीनों फोन्स एयरप्लेन मोड पे हैं, तीनों फोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है वो तीनों फोन्स पे इंस्टॉल्ड है। अब Realme X7 और Realme 7 Pro तो देखो सेम कंपनी के फोन है, सॉफ्टवेयर भी सेम है, स्क्रीन भी दोनों पे सेम है। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हमें दिखेंगे वो काफी हद तक सिंपल प्रोसेसर का ही डिफरेंस होंगे। लेकिन Mi 10i एकदम ही अलग फोन है, यहाँ पे LCD स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है और सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे अलग है। तो मतलब बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो Dimensity 800 है वो Snapdragon 750G से कैसे कंपेयर करता है। तो स्टार्ट करेंगे बेंचमार्क टेस्ट के साथ। उसके पहले यहाँ पे आप CPU टेम्परेचर देख लो, तीनों फोन्स पे 26-27 के अराउंड है। रूम टेम्परेचर आप देख सकते हो इस टाइम 20 डिग्रीज के अराउंड मुझे बता रहा है और तीनों फोन्स का टेम्परेचर भी काफी सिमिलर सा है। यहाँ पे 23 डिग्रीज है Mi 10i पे और Realme X7 भी 22 के जस्ट ऊपर है और 7 Pro भी 22-23 के बीच में ही कहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करा देते हैं तीनों फोन्स की Geekbench CPU बेंचमार्क के साथ। तो Geekbench का पहला राउंड खत्म हो गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर किया है Mi 10i ने, सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में ही ज्यादा है, लेकिन Dimensity 800 ने 720G से ज्यादा स्कोर किया है दोनों ही स्कोर्स में। फिर यही टेस्ट को 2-3 बार और रिपीट करेंगे, देखेंगे कि कुछ ड्रॉप दिखता है परफॉर्मेंस में या नहीं। तो Geekbench के 4 राउंड खत्म हो गए हैं Mi 10i पे सबसे पहले और यहाँ पे आप चारों राउंड के स्कोर देख सकते हो और यहाँ बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं आया है। सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों ही स्कोर्स काफी सही मेंटेन करे हैं इसने। और Realme X7 पे भी चौथा राउंड खत्म हो गया है और यहाँ पे भी एक बार चारों राउंड के स्कोर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ड्रॉप मुझे नहीं दिख रहा है, काफी सही मेंटेन किया है। इनफैक्ट सिंगल कोर स्कोर तो बढ़ ही गया है पहले से। और फाइनली Realme 7 Pro पे भी टेस्ट खत्म हो गया है और आप देखोगे ट्रेंड एकदम सेम है, सबसे कम स्कोर इसने किया है तीनों फोन में से। कंसिस्टेंसी तो इसने भी मेंटेन करी है, ऐसा कुछ ड्रॉप यहाँ पे नहीं आया है। तो ये थी CPU टेस्टिंग। अब आ जाते हैं GPU टेस्टिंग पे, जिसके लिए यूज करेंगे GFX बेंच।
GFX बेंच में वैसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं ग्राफिक परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3-4 किए थे जो मुझे लगा सबसे सही टेस्ट हम दे पाएंगे, और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो 720G से डेफिनेटली बेटर परफॉर्म किया है Dimensity 800 ने। जो स्कोर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं FPS में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा FPS होगा उतना अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस है, उतना बढ़िया स्मूथ चलेंगे ग्राफिक्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 1-2 FPS एक्स्ट्रा हमें Dimensity पे मिल रहे थे। और 750G से कंपेयर करूं तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ये पीछे रह जाएगा शायद, पर ऐसा नहीं है। 5 टेस्ट हमने रन किए हैं, जिसमें से 3 टेस्ट में ये थोड़ा सा आगे है, 2 टेस्ट में 750G थोड़ा सा आगे है। तो इनकी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा आप लगभग आसपास की मान सकते हो। तो आधा घंटा हो गया हमें बेंचमार्क्स रन करते हुए। CPU टेम्परेचर्स पे अब आप नजर डाल लो तो ये दोनों फोन 35 डिग्री पे हैं, Realme 7 Pro 37 पे है, तो बहुत ज्यादा फर्क अभी भी नहीं है। अब CPU GPU दोनों टेस्टिंग अलग अलग हो चुकी हैं। वक्त आ गया है AnTuTu बेंचमार्क का, जिसमें CPU GPU RAM स्टोरेज सब चीज टेस्ट हो जाएगी। तो AnTuTu का पहला राउंड खत्म हो गया है। Dimensity 800 ने सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे कर दिया है, सबसे कम ऑब्वियसली 720G ने किया है। अब 750G और Dimensity के अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे CPU में 750G के पास एडवांटेज है, लेकिन GPU स्कोर ऐसा है जहां पे Dimensity बहुत आगे है बाकी दोनों प्रोसेसर से। खैर ये नंबर हमने देख लिए हैं, अब इस टेस्ट को बैक टू बैक 2 बार और करेंगे, देखेंगे सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस मिलेगा। तो AnTuTu का तीसरा राउंड खत्म हो गया है। फटाफट पहले CPU टेम्परेचर्स चेक कर लेते हैं। 750G 39 पे है, Dimensity भी 39-40 के अराउंड है, काफी सही इन्होंने होल्ड कर लिया है। Realme X7 का टेम्परेचर 34 के अराउंड है, Mi 10i 35.5 के अराउंड है, और हाथ में पकड़ के भी ऐसे ज़्यादा कुछ गर्म तो नहीं लग रहे हैं। और ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि भाई Realme 7 Pro पे टेस्ट अटका हुआ था, तो यहाँ पे अब दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 घंटा हो चुका है। पर ओवरऑल ट्रेंड आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही है। Dimensity 800 डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहा है 750G से, और आई थिंक अभी तक जो समझ में आया मुझे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है Snapdragon 765G के कंपैरिजन की है। खैर यहाँ पे 1 घंटे बाद आप बैटरी परफॉर्मेंस देख सकते हो। Realme 7 Pro ने सबसे कम बैटरी लूज करी है। ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी साइज अलग अलग हैं तीनों फोन्स के, तो इनके बैटरी साइज के हिसाब से कितना mAh लूज कर रहे हैं ये वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये तो हो गए बेंचमार्क्स, यहाँ पे हमने देख लिया इनका परफॉर्मेंस। अब एक चीज और जो मैं चेक करना चाहता हूँ कि थ्रॉटलिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये CPU थ्रॉटलिंग ऐप है, यहाँ पे 45 मिनट्स तक लगातार प्रेशर डाला जाएगा CPU के ऊपर, और इससे हमें पता चलेगा कितनी बार परफॉर्मेंस को थ्रॉटल किया गया, क्योंकि वो एक चीज होती है जब आप गेमिंग करते हो, लंबे सेशन करोगे, 2 घंटा 3 घंटा गेमिंग करोगे, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 45 मिनट्स खत्म हो गए हैं, यहाँ पे टेस्ट खत्म हो गया है, और आपको ग्राफ से देख के थोड़ा पता चल रहा होगा। Realme 7 Pro पे आप देखोगे जो परफॉर्मेंस ग्राफ है बिल्कुल चिपका हुआ ही है ऑलमोस्ट 100% से। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम जो इसकी परफॉर्मेंस थी, और ये ऐप का ऐसा कहना है कि CPU थ्रॉटलिंग यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करी है इसने कुछ। 750G पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा ऊंच नीच हो रही है परफॉर्मेंस में। यहाँ पे भी जो मैक्सिमम से मिनिमम परफॉर्मेंस के बीच में थोड़ा सा गैप है, और CPU थ्रॉटलिंग 87% बोली जा रही है। और फाइनली आ जाते हैं Realme X7 पे, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा ऊंच नीच मुझे दिख रही है, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा है बाकी दोनों फोन से, लेकिन मिनिमम परफॉर्मेंस में भी अच्छा खासा ड्रॉप आ रहा था, और थ्रॉटलिंग यहाँ पे भी 86% के अराउंड है। तो इस ऐप के हिसाब से थ्रॉटलिंग सबसे अच्छी कंट्रोल करी है Realme 7 Pro ने, और 750G Dimensity 800 की ऑलमोस्ट बराबर किसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों फोन्स के CPU टेम्परेचर्स, और ये भी 40-41 डिग्री सब लोग आसपास ही हैं। और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो जो MediaTek प्रोसेसर्स होते हैं हीटिंग वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है और थ्रॉटलिंग भी थोड़ी ज़्यादा होने लगती है। इनफैक्ट Dimensity 1000 का जब हमने सेम परफॉर्मेंस टेस्ट किया था वहाँ पे भी हमें थोड़ी थ्रॉटलिंग दिख रही थी, पर यहाँ पे बहुत अच्छी कंट्रोल करी है Dimensity 800 ने। बैटरी परसेंटेजेस पे नज़र डाल लेते हैं तो फिर से सेम सा ही ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। खैर लास्ट एक और टेस्ट आ गया है जो आप लोग हमेशा मुझे करने को बोलते हो, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। इसके लिए तीनों फोन से मैंने KineMaster खोल लिया है। तो तीनों फोन से मैंने एक 1080p वीडियो इंपोर्ट कर ली है, 7.5 मिनट की वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने स्पीड कर दी है यहाँ पे 0.5x, कीप पिच मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा जस्ट फॉर लुल्स एक स्टिकर भी यहाँ पे डाल देते हैं। बढ़िया हेयर बैंड लगा लिया है अपने सर पे। अब चलते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। 720G और 750G दोनों पे हमें QHD यानी कि 1440p का ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट करने का, लेकिन Realme X7 पे
हमें सिर्फ फुल एच डी 30 FPS का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी मैं बाकी दोनों फोन्स पे भी फुल एच डी 30 FPS कर देता हूँ। तो फुल एच डी 30 FPS बिट रेट मैंने सब पे कर दिया है 10 MB के अराउंड। करते हैं एक्सपोर्ट। और Snapdragon 750G Meet NI पे टेस्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब भाई जिस फोन पे हमें ऐप चला रहे हैं उसी फोन का एड भी यहाँ पे दे दिया गया है, बहुत ही शानदार। और फाइनली Realme X7 पे भी एक्सपोर्ट खत्म हो गया है, तो इसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं। फाइनली जाके Realme 7 Pro ने भी एक्सपोर्ट खत्म कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, सब पे एक्सपोर्ट हो गया है। तो इस राउंड में फिर से भाई Realme 7 Pro सबसे ज्यादा पीछे आया है, लेकिन यहाँ पे विनर बन गया Meet NI। एक लास्ट चीज और करनी रह गई है, कॉल ऑफ ड्यूटी लोड करके देखते हैं पहले। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने यहाँ पे लोड कर लिया है, जल्दी से ग्राफिक्स सेटिंग्स में चलते हैं। तो 720G 750G में आपको एकदम सेम ग्राफिक्स सेटिंग्स मिलती हैं। वेरी हाई ग्राफिक्स तक आप खेल सकते हो, वेरी हाई फ्रेम रेट पे। लेकिन अगर आपको 60 FPS खेलना है, मैक्स फ्रेम रेट खेलना है, तो आपको हाई ग्राफिक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। Dimensity 800U में थोड़ा सा अजीब है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीडियम ग्राफिक्स तक का हमें ऑप्शन मिल रहा है और फ्रेम रेट भी आपको सिर्फ हाई तक मिल रहे हैं, 30 FPS तक। उसके ऊपर खेलने का कोई ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये बेसिकली चिपसेट की कमजोरी की वजह से नहीं है, मेरे हिसाब से नया चिपसेट है तो शायद इन्होंने अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया है गेम को इसके लिए। और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों होता है भाई। चिपसेट को लॉन्च हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, इंडिया में हाँ अभी आया है, लेकिन चाइना वगैरह में तो पहले से बिक रहा है। खैर अभी गेमिंग करने का कुछ फायदा नहीं है, मीडियम ग्राफिक्स 30 FPS पे तो आराम से चला ही लेगा ये गेम को। और लगभग 2 घंटे की टेस्टिंग के बाद ये है फाइनल बैटरी परसेंटेजेस जो हैं। तो ऐसा कुछ बैटरी इशू भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है Dimensity में। खैर अब पूरा बैटरी ड्रेन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट Realme X7 का बाकी सारे कंपटीशन के साथ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखोगे वो वीडियो भी लाइव हो चुकी होगी, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसको मैं अभी रोक देता हूँ, बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। देखो बात ऐसी है कि ये जो Dimensity 800 चिपसेट है, ये क्लियरली जो Snapdragon 720, 730, 732G ये सारे चिपसेट हैं, इनसे बेटर लेवल पे है। CPU परफॉर्मेंस भी यहाँ पे थोड़ी सी बेटर है और GPU परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेटर है। ऑब्वियसली वो भी 60 FPS गेमिंग ऑप्शन नहीं खुला हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी पे, पर इन जनरल मतलब पावर तो है यहाँ पे। अब इसे अगर कंपेयर करें Snapdragon 750G से, तो हमने देखा कि बेंचमार्क्स में ये ज्यादा स्कोर कर रहा था, लेकिन वीडियो रेंडरिंग में थोड़ा पीछे रह गया। और मतलब जो अलग अलग बेंचमार्क्स भी हमने रन किए थे उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तो मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि शायद आगे नहीं है 750G से, लेकिन पीछे भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है कि अगर हमने यहाँ पे नॉर्ड को इंक्लूड कर लिया होता 765G के साथ, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता, क्योंकि वो हमने देखा हुआ है 750G से भी ज्यादा तगड़ा परफॉर्मर है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि जिस प्राइस रेंज पे ये फोन लॉन्च हुआ है और जो परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको मिल रही है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया पैकेज है। और मैं जो सबसे ज्यादा मेरे मन में डाउट्स थे कि भाई MediaTek के प्रोसेसर हैं तो कुछ हीटिंग ज्यादा हो जाती है या फिर थ्रॉटलिंग होने लगेगी या बैटरी ड्रेन ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला है यहाँ पे। जो इसकी हीटिंग थी वो भी बाकी दोनों फोन्स जैसी थी, जो बैटरी ड्रेन हुआ है उसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, और थ्रॉटल भी इसने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में एटलीस्ट मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है Realme X7 से। लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ़ोन में, उस पर भी बहुत सारा कंटेंट मैं लाने वाला हूं। तो Realme X7 का फुल कंपैरिजन आपको कौन से फ़ोन से देखना है फटाफट मुझे बता दो। Meet NI है, Realme 7 Pro या और किसी फ़ोन से, नीचे कमेंट करो, मेरे ट्विटर पे आके मुझसे डायरेक्ट बात करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।